हे दिस इज रौनक मल्होत्रा और आपका स्वागत है लर्न गिटार विद रौनक सीरीज में। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको 3 कोड्स के बारे में बताया था जिन्हें सीखने के बाद आप 100 से भी ज़्यादा बॉलीवुड के सॉन्ग्स आप बजा पाएंगे। वो थे ई माइनर, डी और सी, जिसमें से ई माइनर मैं आपको सिखा चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी ने प्रैक्टिस की होगी और आपको अच्छे से आगे होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारी सेकंड कोड जो है डी। तो आप देख रहे हैं डी कोड का कोड चार्ट आपकी स्क्रीन पर। तो कोड चार्ट में ऊपर की 2 स्ट्रिंग्स के आगे एक्स लगा हुआ है। दैट मीन्स कि हमें उन्हें नहीं बजाना, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। अभी आप सारे की सारी स्ट्रिंग्स को ही स्ट्रम करेंगे। जैसे ई में हमने सारी स्ट्रिंग्स को स्ट्रम किया था, ऐसे ही डी में भी हम सारी स्ट्रिंग्स को स्ट्रम करेंगे। हमारा जो अंगूठा है वो पीछे रहेगा, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट फिंगर हमारी जाएगी 3rd स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट पे, लाइक दिस। तो अभी सिर्फ अपनी फिंगर को बिल्कुल पॉइंट करके इसको प्लेस कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, अभी कोई ज़रूरत नहीं, जब बजाएंगे तब देंगे। अब 2nd फिंगर आपकी जाएगी 1st स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट में, लाइक दिस। तो आप देख रहे हैं कि ये एक्स बन रहा है। अगर हम सीधा रखना है तो मैंने इसको थोड़ा सा स्लांट कर लिया है ताकि ये कंफर्टेबली हम दोनों को मेटालिक पीस के पास रख सकें और एक्स भी ना बने और बिल्कुल सही से ये बज पाएँ। अब चलते हैं 3rd फिंगर। हमारी 3rd फिंगर जा रही है 2nd स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट पे, लाइक दिस। तो ये थी हमारे तीनों फिंगर्स की प्लेसमेंट। अब हम इन्हें प्रेस करेंगे, ठीक है, और बजा के देखेंगे। चलिए बजा के देखते हैं। मेरा तो बिल्कुल सही बज रहा है, बट अगर आपका नहीं बज रहा है सही, अगर आपका ऐसा सा बज रहा है या फिर ऐसी ऐसी आवाजें आ रही हैं, नो प्रॉब्लम। अभी हम इन्हें सेट करते हैं, अच्छे से रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपनी 6th स्ट्रिंग को बजाते हैं। मेरी बिल्कुल क्लीन आ रही है, आपकी भी क्लीन ही आएगी। आगे चलते हैं 5th स्ट्रिंग, ये भी बिल्कुल साफ आ रही है। आगे चलते हैं 4th स्ट्रिंग, ये साफ नहीं आ रही बिकॉज हमने पॉइंट करके नहीं रखा है। तो क्योंकि मेरी 1st फिंगर अभी लेटी हुई है, दैट्स वाई ये टच कर रही है हमारी 4th स्ट्रिंग को, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ सही से नहीं आ पा रही है। तो मैं इसको पॉइंट करके रखूँगा अच्छे से और ध्यान रखूँगा कि ये हमारी ऐसे टच ना हो, ठीक है। और ये आवाज़ 4th स्ट्रिंग की बिल्कुल सही आ रही है। चलो अब 3rd स्ट्रिंग पे चलते हैं। अगर आपकी आवाज़ ऐसी आ रही है तो आप सबसे पहले देखिए कहीं आपने इस मेटालिक पीस के ऊपर तो नहीं रख दिया। अगर रखा है तो उसको पीछे ले जाइए। और अगर यहाँ पे है फिर भी आवाज़ ऐसी आ रही है तो यानी आपने प्रेशर ढंग से नहीं दिया। थोड़ा सा जोर लगाइए और ये आवाज़ बिल्कुल सही आएगी। चलो अगली स्ट्रिंग पे चलते हैं। ये आवाज़ ऐसी आ रही है क्योंकि मैंने इसको मिडल में रखा है। हम इसको मेटालिक पीस के पास रखने की कोशिश करेंगे, लाइक दिस। अब ये बिल्कुल क्लीन आ रही है। चलो अब आगे चलें। 1st स्ट्रिंग की आवाज़ मेरी म्यूटेड आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो ये वाली है ये इसको टच कर रही है, नीचे वाली को। हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारी फिंगर किसी और स्ट्रिंग को टच ना करे और बिल्कुल पॉइंटेड हो, ठीक है। ऐसे ले डाउन नहीं हो, या फिर ऐसे थोड़ी सी ले डाउन होगी तो भी टच हो जाएगी नीचे वाली को। तो अब मैंने इसको सीधा कर लिया है, ठीक है। अब मैं बजा के देखता हूँ 1st स्ट्रिंग को। तो अभी ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने इसको मेटालिक पीस के ऊपर रख रखी है। तो इसको थोड़ा सा पीछे, या लाइक दिस। और अभी बिल्कुल क्लीन आ रही है। एक बार फिर से चेक करते हैं बजाकर, स्लो बिल्कुल क्लीन आ रहा है। तो जब आपकी डी कोड बिल्कुल सही साउंड कर रही है तब आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डाउन 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 डाउन, लाइक दिस। अब अपने फिंगर्स को उठा लीजिए और रिफ्रेश कीजिए। तो रिफ्रेश करके आपने फिर से वही स्टेप्स दोहराने हैं। 1st फिंगर, 2nd फिंगर, 3rd फिंगर प्रेस कीजिए, उसके बाद बजा के देखिए, लाइक दिस, ठीक है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपका थंब पीछे रहेगा, इसको ऊपर ना लाइए, ऐसे ऐसे मत कीजिए, पीछे ही रहेगा, ठीक है। 2nd पॉइंट, आपकी फिंगर थोड़ी सी एंगल रहेंगी, लाइक दिस, ऐसे सीधा नहीं होगा। 3rd पॉइंट, आपका जो पाम है और गिटार की जो नेक है उसमें थोड़ा सा स्पेस रहेगा। लाइक आपको लग रहा होगा कि टच हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये देखिए, मैं इसको फिंगर्स को खोल के दिखाता हूँ। देखिए काफी स्पेस है बीच में, मेरी पूरी 1 फिंगर उसमें से पास हो पा रही है, ठीक है, लाइक दिस। उल्टा ज्यादा ही है स्पेस, टच करके नहीं बजाना, ऐसे नहीं बजाना, स्पेस रहना चाहिए, लाइक दिस। क्योंकि इस हैंड से हम होल्ड नहीं करते हैं गिटार, मैंने आपको बताया था, गिर जाएगा। मेन चीज है आपकी लैप और
राइट हैंड, ठीक है। तो आपका स्पेस आना चाहिए गिटार की नेक और पाम के बीच में। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कोड की ओर, जो है सी। ये आपकी थर्ड कोड होने वाली है और मेरे बेसिक गिटार ग्रेड 1 की लास्ट कोड है। इसके बाद आप 100 से भी ज्यादा गाने बजा पाएंगे और मैं आपको अगली वीडियोस में सॉन्ग्स ही सिखाने वाला हूँ। सॉन्ग्स पे ये कैसे बजानी है, आपको बहुत से सॉन्ग्स में ई माइनर, सी और डी पे सिखाऊंगा। तो अभी हम सी कोड का कोड चार्ट देखें। तो सी कोड के लिए सबसे पहले अपनी फर्स्ट फिंगर को रखना है सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे लाइक दिस। देन सेकंड फिंगर हमारी फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट लाइक दिस, ठीक है। और अब हमारा जो हैंड है थोड़ा सा एंगल में हो जाएगा, ऐसे ना होके एंगल हो जाएगा। अब बारी आती है हमारी थर्ड फिंगर की। थर्ड फिंगर हमारी आएगी फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे लाइक दिस, ठीक है। अब आप इसको प्रेस कीजिए और अगर मेटालिक पीस के पास आपको दूर पड़ रही हो तो अपने हैंड को कंफर्टेबल करने के लिए आप मिडल में रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है आपका ये हैंड एंगल हो, आपका पॉइंटेड हो, आपकी फिंगर ऐसे ले डाउन ना हो रही हो, पॉइंटेड हो और आपके पाम में और गिटार की नेक में थोड़ा सा स्पेस हो, ठीक है, लाइक दिस। टच ना हो रहा हो उसको, ठीक है। मेरा भी आपको लग रहा होगा टच हो रहा है बट नो, ठीक है। चलिए प्रेस करिए और इसको बजा के देखिए। 6 स्ट्रिंग बजा रहा हूँ और वो नहीं बज रही है, क्यों? क्योंकि हमारी थर्ड फिंगर उसको टच कर रही है। तो पॉइंटेड करके रखिए सही से और अब ये बज पा रही है। अब चलते हैं फिफ्थ स्ट्रिंग की ओर। फिफ्थ स्ट्रिंग को बजाते हैं। अगर आवाज आपकी बज कर रही है या क्लियर नहीं आ रही है तो आप सही से प्रेशर लगाइए और ये बिल्कुल क्लीन आएगी। हमारी 6 स्ट्रिंग हो गई, फिफ्थ हो गई। अब चलते हैं फोर्थ। फोर्थ भी मेरी बिल्कुल क्लीन आ रही है। अगर ना आ रही हो, अगर ऐसी आ रही हो तो ऐसा तब होगा जब आपकी ये फिंगर नीचे वाली स्ट्रिंग को टच कर रही होगी। तो ध्यान रखिए कि आपकी थर्ड फिंगर नीचे वाली स्ट्रिंग को टच ना करे, उससे फिर आवाज क्लीन आएगी। अगर तब भी ना आ रही हो तो आपने जरूर अपनी सेकंड फिंगर को इस मेटालिक पीस के ऊपर रख दिया होगा। उसको ऊपर नहीं रखना है, साइड में रखना है मेटालिक पीस के और अच्छे से प्रेशर देना है बिल्कुल पॉइंटेड करके, तब आपकी सारी स्ट्रिंग्स क्लीन आएंगी, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड स्ट्रिंग की ओर। मेरी क्लीन आ रही है। अगर आपकी ऐसी आ रही हो तो आपने इसको थोड़ा सा लेटा दिया होगा। इसको 90 डिग्री पे रखिए पॉइंटेड करके, देन ये बिल्कुल थर्ड स्ट्रिंग भी हमारी सही आएगी, ठीक है। आपको बहुत ध्यान रखना है कि कहीं आपकी फिंगर ले डाउन ना हो रही हो और एक दूसरी स्ट्रिंग को टच ना कर रही हो, क्योंकि हल्के से भी अगर टच हो गया कुछ भी तो आवाज नहीं आएगी। आपको बस गिटार सीखते वक्त ही थोड़ा सा इस पे फोकस करना होगा। जब आप सीख जाएंगे तो ऐसी गलती आपसे बिल्कुल भी नहीं होने वाली कि टच हो जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 6th, 5th, 4th, 3rd हमारी सही आ रही है। अब चलते हैं सेकंड स्ट्रिंग की ओर। सेकंड स्ट्रिंग भी मेरी तो क्लियर आ रही है। अगर आपकी ना आ रही हो, ऐसी साउंड कर रही हो तो आपने अपने मेटालिक पीस के ऊपर रखा होगा या फिर आपने उसको अच्छे से प्रेशर नहीं दिया होगा। अच्छे से प्रेशर दीजिए, एंगल करके रखिए और आपकी बिल्कुल क्लीन आएगी। और हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग भी बिल्कुल क्लीन आ रही है। अगर आपकी ना आ रही हो तो आपकी जरूरी ऐसे टच हो रही होगी। इसको ऊपर उठाइए, सही से टच ना कीजिए, तो ये भी बिल्कुल क्लीन आएगी। चलो अब फिर से एक बार चेक करते हैं। तो अब बिल्कुल क्लीन आ रही है। अगर नहीं आ रही तो आप दोबारा से चेक कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग में खराब साउंड आ रही है। सी कोड जब बिल्कुल सही बज रही है, बिल्कुल सही साउंड कर रही है, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस ऐसे ही कर सकते हैं। डाउन 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 डाउन। तो इसके बाद आपने हाथों को उठा के रिफ्रेश करना है एंड फिर से वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है। फिर से चेकिंग करनी है, सारे सही बजने चाहिए और फिर डाउन 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 डाउन। तो ऐसे ही आप सी की, डी की, ई की, सभी की प्रैक्टिस कीजिए। सब में ध्यान रखिए कि आपका थंब पीछे हो, ले डाउन ना हो, सही से बजे और पाम और नेक में गैप हो, ठीक है। ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए। अगले लेसन में आपको मैं गाना सिखाऊंगा और कुछ स्ट्रमिंग सिखाऊंगा। तब तक आप सी और डी और ई की अच्छे से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।